हो गया, चल रहा है, क्लियर। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो हम प्रैक्टिस करवाते हैं एक क्वेश्चन। देखो जैसे कि मैं लेता हूँ 40 का लेता हूँ, ठीक है बच्चा। 40 जरकोनियम है, क्या चीज़ है? चलो प्रैक्टिस करवाता हूँ। चलो जरकोनियम क्या चीज़ का? अरे कल हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्सेशन यहाँ तक लिखना सीखे थे ना, जरकोनियम का लेकर चलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्सेशन लिखते हैं, ठीक है जी। रिलैक्स, खाली तुमको कुछ नहीं याद करना है। अगर तुमको किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है तो उसके लिए केवल तुमको इनर्ट गैस याद रखना है, ठीक है। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन और रेडॉन, ये 6 याद हो भी गया होगा। वैसे न्यूमेरिक्स के तौर पे याद किया जाता है, लेकिन तुमको उससे कोई मतलब नहीं है, तुमको खाली नाम याद होना चाहिए। नाम याद हो भी गया होगा, याद हो गया होगा ना। चलो अब बताओ कि ये जरकोनियम कितना है, एटॉमिक नंबर देखो तो कितना है, 40 है, क्लियर हो गया। अब हम क्या बोले थे कि 40 से ठीक पहले वाला इनर्ट गैस देखना है। हीलियम का कितना होता है, 2। हीलियम का 8 जोड़ो, इसमें देखो लड़का, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, ये 8 जोड़ो, फिर 10 8 जोड़ो, फिर अब 18 में 18 जोड़ो, 36 में 18 जोड़ो, 54 में 32 जोड़ो, 86। अब आगे भी तुमको मिल जाएगा अगला 7वां वाला, है ना। बुझ गया बात को, क्या बोल रहे हैं हम? अबे बात नहीं करो, बात करो तो हम नहीं पढ़ाएंगे, हम बात नहीं करो, ठीक है। चुपचाप रहो, रिलैक्स होकर पढ़ो, नहीं तो हम क्वेश्चन पूछ देंगे, नहीं बनेगा तो बहुत मारेंगे, हम बता रहे हैं। अभी बहुत गुस्सा में बता रहे हैं, ध्यान से दो। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन, ओके। अब देखो 40 जरकोनियम का कितना है, मैं एक प्रैक्टिस करवाऊंगा, केवल सिर्फ एक प्रैक्टिस करवाऊंगा। उसके बाद जितना भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसमें से 5 तुम सेलेक्ट करोगे, घर पे जाकर खुद से प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। और सबसे तुम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को सबको मिलाओगे भी, क्या करोगे, बिकॉज सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस टेबल में लिखा हुआ है। और अभी तो तुमको इसकी अहमियत समझ में नहीं आएगी, इसकी इंपॉर्टेंस 12th में समझ में आएगी, ठीक है। 12th में तुमको इनऑर्गेनिक में और फिजिकल में इसका बहुत ज्यादा यूज होगा, इनऑर्गेनिक में तो उससे ज्यादा यूज होगा, बुझ रहे हो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसका यूज नहीं होता ज्यादातर, ठीक है, समझे बात को। ओके, तो मैंने क्या बोला, जरकोनियम का, तो जरकोनियम 40 है। 40 से ठीक पहले, 40 से ठीक पहले कौन इनर्ट गैस है, 36 क्रिप्टन, है ना जी। ए सुनो, क्रिप्टॉन, क्रिप्टॉन कितना है, 36 है, यानी कौन पीरियड में है, 4th पीरियड में। तो 4th पीरियड में है क्रिप्टॉन, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या है, 4th पीरियड के बाद, क्या कि हम बोले थे ना 36 से लेकर 54 तक, 36 से लेकर के 36 से लेकर के 54 तक जो भी एलिमेंट होगा सब कौन पीरियड में जाएगा, 5th पीरियड में जाएगा। कौन पीरियड में जाएगा, तुम देख भी सकते हो। अरे 36 जो है तुम्हारा, जो क्रिप्टन है, क्रिप्टन तो लास्ट है ना साहब, ये 4th पीरियड का लास्ट एलिमेंट है। तो अब अगला 36 से लेकर 54 तक जो भी एलिमेंट होगा इसके बीच में, सबका सब कौन पीरियड में जाएगा, 5th पीरियड में जाएगा ना, क्लियर हो गया। अब सुनो, हो गया, मैं रिलैक्स होकर मैं समझा दे रहा हूं। चलो अब मुझे क्या करना है, जरकोनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, तो क्या करना है साहब, बोलो। मुझे क्रिप्टन का हेल्प लेना पड़ेगा, उससे पहले वाला इनर्ट गैस, तो क्रिप्टन लिख दो, ऐसे लिख दिया, क्रिप्टन तक हो गया ना जी, उसके बाद लिखने की जरूरत नहीं है। अब बताओ 5th पीरियड में जाना, मुझे कौन पीरियड में जाना है, क्योंकि 36 के बाद जो भी होगा सब 5th पीरियड, यानी कि जरकोनियम 5th पीरियड में है। अब 5th पीरियड के लिए मैंने क्या करना होता है, दो ये रूल देखो, n-2f, पहले s लिखते हैं, तब f लिखते हैं, तब d लिखते हैं, तब p लिखते हैं, ओके। अब 5वें पीरियड के लिए हमको लिखना है, किसके लिखना, तो 5 से स्टार्ट करना, 5 लिखो, 5s, यहां n की जगह 5 रखो, 5 में 2 गया तो 3f, उसके बाद 5 की जगह n की जगह 5 रखो, 4d, और फिर 5p। s से स्टार्ट करना है, p पे खत्म करना है, जितना नंबर यहां रहेगा उतना नंबर 3s, 3 यहां 2 कम, यहां 1 कम। लेकिन अब मैंने बताया कि 5वें पीरियड के लिए लिख दिया मैंने। अब देखो 3f एग्जिस्ट नहीं करता है, तुमको पता है कि 3 में 3s होता है, 3p होता है, 3d होता है, एक ये हो गया, एक ये हो गया, 3 में 3 ठो, 3 में 3 ही होगा। 3rd ऑर्बिट में 3 ही सबसे होते हैं, पता है ना जितना। तो ये 3 में 3p 3d तो है, लेकिन 3f एग्जिस्ट ये तो होता ही नहीं है महाराज। हाँ 4d होता है, 4 में देख लो, 4s, 4p, 4d, 4f, 4 में तो 4 गो f तक जाता है, तो इसलिए 4d एग्जिस्ट करता है, ये एग्जिस्ट करता है, ये दोनों तो है ही है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। क्या समझ रहे हो, तो हमको 3f की कोई जरूरत नहीं है, तो क्या लेना पड़ेगा, तो पहले क्या लेना पड़ेगा, 5s लिखो, उसके बाद क्या लिखोगे, 4d, 5p। क्या समझ में आ रहा है आप लोगों को, इज्जत कर रहे हैं आप लोगों का। अब तुम पढ़ आ गए, फिर आप पढ़ाएंगे, एक्चुअली ऑनलाइन रिकॉर्ड हो रहा है ना, तो इसलिए आप करेंगे आप, ठीक है वर्षा, अब तुम लोग को इज्जत मिलेगा, चिंता नहीं करो, ठीक है। हाँ ज्यादा फुल नहीं जाना लेकिन, ठीक है। आकाश देख रहे हो, देख रहे हैं,
कितने इलेक्ट्रॉन देंगे बताओ। क्रिप्टन 36 हो गया, 36 तो हो गया, और 40 जर्कोनियम का माइनस करो, कितना बचा 40 इलेक्ट्रॉन बचा है। तो एस में कितना जाता है मैक्सिमम, अब बचा 2 तो इसमें चला गया, बचा 2 तो डी में तो मैक्सिमम 10 जाता है, तो बचा 2 ही, तो सिर्फ 2 ही जाएगा। क्लियर हो गया, खत्म बात हो गया। अब पी में नहीं जाएगा क्योंकि हमारे पास इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, और 10 के बाद डी के पास 10 रहता है, उसके बाद बचता तो कहीं डालते हैं, डी में मैक्सिमम 10 जा सकता है, बताते हैं। एस में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन जाता है, पी में मैक्सिमम कौन बोला 8, हमको लगता है सही में। अब देखो सब ऐसे भी ब्रिलियंट हो रहा है, तुम तो और ब्रिलियंट हो रहे हो यार, दिन ब दिन तुम्हारा ब्रिलियंसी बढ़ते ही जा रही है, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है तुम्हारी ब्रिलियंसी देख करके। चलो समझ में आ गया। यही इलेक्ट्रॉनिक 5 पी नहीं दिखाई दिया होगा, कोई जरूरी नहीं, तुम लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो जर्कोनियम दिख रहा है क्या यहाँ पे, देखो तो जर्कोनियम है, लिखा हुआ है 4d2 5s2, 4d2 और 5s2 है, देखो तो 4d2 और, समझ आया बात को। तो उम्मीद कर रहा हूं कि समझ में आ गया होगा, और आएगा ना आया। अब हम क्या करेंगे सुनो अच्छा से, टोटल इसमें करीब करीब 14 एलिमेंट ऐसे हैं जिनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम जब रूल के हिसाब से लिखना चाहेंगे तो कुछ और होगा, लेकिन करेक्ट कुछ और होगा। क्या फिर से बोला मैंने, क्या बोला फिर से बोलो, माने रूल के हिसाब से अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने जाएंगे तो कुछ तो आएगा, कुछ तो आएगा, लेकिन उसका करेक्ट रियल मायने में करेक्ट कुछ और इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्शन होगा। ओके, उनमें से 2 तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम ऑलरेडी जानते हो, कॉपर का और क्रोमियम का, याद है कि नहीं है, जिसको हम लोग कह देते हैं कभी कभी कि एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, याद है कि नहीं है। आर यू रिमेंबर, क्लास एटॉमिक स्ट्रक्चर के चैप्टर में डिटेल से पढ़े कि नहीं पढ़े। लेकिन करीब करीब टोटल पूरे पीरियोडिक टेबल में 14 एलिमेंट ऐसे हैं जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये कह सकते हो कि एक्सेप्शनल के कैटेगरी में जाता है। किसे कैटेगरी में जाता है, हाँ एक्सेप्शनल के कैटेगरी में जाता है। ठीक है आकाश, तो 14 को लिखेंगे, 14 एलिमेंट को लिखेंगे, सबका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को पहले तो रूल के हिसाब से बनाएंगे, तो एरर होगा, उसके बाद उसको क्या करेंगे, करेक्ट करेंगे। कैसे करेक्ट करेंगे वो तुमको याद हो जाएगा, याद करवा दिया जाएगा, चिंता नहीं करो। मैंने एक साथ एक जगह पूरा एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हम लोग कर देते हैं, बाकी किसी में नहीं। देखोगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का तुम फिगर देखोगे तो एक चीज याद होगा, मैं एक चीज तुमको दिखाता हूं, ध्यान देना अच्छा से। आकाश ध्यान दो, ध्यान दीजिए इधर, हाँ देखिए 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 इधर, यहां पर देख रहे हैं सब पे, देखो कहीं कहीं पे एलिमेंट के साथ स्टार भी लिखा हुआ होगा, देखिए है स्टार दिख रहा है क्या, मैं दिखाता हूं आपको, रुको, ये देखो छोटा स्टार दिख रहा है क्या, ये छोटू सा, जूम करो, आंख घुमाओ, ऐसे घुमाओ ना, ना कोई चश्मा लगाने की जरूरत है, तुम लोग रॉडी रॉटर नहीं देखे हो, मतलब खाली ऐसे घुमाता है, लड़की को वापस करता है, पीछे जूम करके फिर से दिखता है कि लड़की कैसी थी, ना देखे हो, बताओ 41 पे भी स्टार है, नहीं दिखा तो कोई बात नहीं है, या ऑनलाइन तो दिख ही रहा होगा ना, जाके देख गौर से दिख रहा होगा। तो स्टार स्टार जो भी स्टार लिखा हो ना वो एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के कैटेगरी में रखा गया है, ठीक है। तो हम लोग रूल के हिसाब से बनाएंगे तो कुछ और बनेगा, और इसके हिसाब से करेक्ट होगा कुछ और। तो 14 ही है पूरे पीरियोडिक टेबल में, कितने हैं 14 एलिमेंट करीब करीब हैं। ओके, सबको हम एक जगह कर देते हैं, तुमको एक जगह सब नहीं मिलेगा, और उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्रोमियम का और कॉपर का, तो वो हम लोग करते हैं आज, ठीक है। तो सबको लिस्ट डाउन करते हैं आराम से और सबको लिखते हैं। जिसको आप समझ में आ गया तो उतार लो, नहीं समझ में आया फिर भी उतार लो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो वीडियो पॉज करो, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, हम सबको लिस्ट करते हैं। चलो आवाज बंद करो पहले। ये कुछ पूरे पीरियोडिक टेबल में कुछ एलिमेंट है जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ओके एक्सपेक्टेड से डिफरेंट होती है, एक्सपेक्टेड से डिफरेंट होती है, यानी कि उनका हम कह सकते हैं कि वो एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब क्यों है उसका रीजन और भी समझो, लेकिन मैं थोड़ा भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले उसमें नंबर है क्रोमियम का, किसका बाबू, क्रोमियम। सारे बच्चे सुनना, क्रोमियम का हम लोग बनाते हैं, बनाए क्या 24 तक क्रोमियम का। ओके, पहले बनाते जो कि हम रूल से बनाते, किससे बनाते हैं, रूल से बनाएंगे, यानी कि एक्सपेक्टेड है, वो एक्सपेक्टेड है कि ये होना चाहिए था लेकिन होगा नहीं। क्या बताता हूं, बता क्रोमियम के पास में पहले बताओ, यहां पर लिखो पहले इलेक्ट्रॉनिक, पहले ही लिख लो, मैं इधर गिर रहा हूं, क्या हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। कोई दिक्कत किसी को, फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, सिक्स्थ पीरियड, बताओ। ये तुम्हारा 2 होता है,
ये 10 होता है, ये 18 होता है, ये 36 होता है, ये 54 होता है, ये 86 होता है। चलो बताओ 24 से छोटा कौन है? आर्गन। कोई दिक्कत? कौन पीरियड में आर्गन? थर्ड पीरियड में। कोई डाउट नहीं है? तो यानी कि 24 क्रोमियम कौन पीरियड में चला जाएगा? फोर्थ पीरियड में। कोई डाउट नहीं? चलो फोर्थ पीरियड में। अब देखो तो पहले मैं लिख रहा हूँ आर्गन, आर्गन लिख दो ऐसे ना। अब फोर्थ पीरियड में क्या लिखूँ? डायरेक्टली करूंगा, मैंने उतना टाइम नहीं लगाऊंगा। ओके 4s 3d 4p। किसी दिक्कत? 4s 3d 4p। देखो ना यहाँ पे जो लिखे थे ये वाला, चूंकि f तो इसमें आएगा नहीं यार, f स्टार्ट होता है 6th पीरियड से। ओके चलो तो 4s 3d 4p क्लियर हो गया। तो देखो ये बताओ 18 तो तुम्हारा हो गया, 24 में 18 घटाओ कितना बचेगा? क्योंकि 24 आर्गन के लिए तो 18 इस्तेमाल कर चुके हो। टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है? 24। 24 है तो 18 तो तुमने इस्तेमाल कर लिया था, बचा 6 ना। अब 6 को डालना है, तो बताओ कितना डालोगे इसमें? इसमें 2 डालोगे, बचेगा 18 तो 20, 20 और बचेगा कितना? 4। इसमें 4 डाल दोगे, 4 कितना डाल दोगे बच्चा? 4। लेकिन ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्रोमियम का सही नहीं है। क्यों नहीं है उसकी बता रहा हूँ आगे। ओके तो उसके बाद क्या बोलो, एक्सपेक्टेड हो गया। उसका हम लोग लिखते हैं करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। क्या लिख रहा हूँ? करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। ये क्रोमियम का बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में बहुत बार आता है, मैंने भी पूछा था ना, टेस्ट में पूछा था ना। ओके क्रोमियम का देखो, तो अब मैं लिख रहा हूँ करेक्ट। करेक्ट क्या है बात साहब? करेक्ट देखिए करेक्ट क्या है। क्या होता है कि जो s सबसेल में एक इलेक्ट्रॉन है ना, s ऑर्बिटल में, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल करके चला जाता है d में। किसमें? उसका एक स्ट्रक्चर में समझाता हूँ। सही इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पहले लिख के दिखाता हूँ। आर्गन देखो, माने कि एक्सपेक्टेड भी लिख लेना और करेक्ट भी कर लेना, ताकि समझ में आ जाए कि क्या सही है कौन गलत है। हाँ ये रूल के हिसाब से लिखा गया है। अब करेक्ट में लिख रहा हूँ। चलो 4s में एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, s में कितना और d में कितना? 5। p को छोड़ दो, p ना लिखोगे तो काम क्या, उतना इलेक्ट्रॉन मेरे पास है भी नहीं। क्लियर होगा ना कि भरेंगे, p की जरूरत भी पड़ेगी क्या। चलो तो 4s1 3d5, दिस इज द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ द क्रोमियम। क्रोमियम का ये क्या है? करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। क्लियर होगा अच्छे से। अब रीजन क्या है सर? तो रीजन सुनो, रीजन सुनो। s में कितने ऑर्बिटल होते हैं कौन बताएगा? कितना डब्बा बनाते हैं s में? एक ही। तो s के लिए मैं एक डब्बा बना रहा हूं यहाँ पे, रुको मैं ऐसा कर रहा हूँ, इसके सामने बना देता हूँ। s के लिए, s के लिए एक डब्बा बना दिया। ये s के लिए, ये s कौन है? 4s है क्या बाबू? और d में तुमको दिख रहा है क्या? ये दिख रहा है? हाँ अब ये तुम्हारा 3d, कौन d? d में क्या डब्बा बनाते हैं? 5 बॉक्स, 5 ऑर्बिटल होते हैं। d सबसेल में 5 ऑर्बिटल होते हैं, 5 बॉक्स बनाएंगे। 4 5 हो गया, देखो तो 5 हो गया क्या? सही है। अब बताओ इलेक्ट्रॉन भरोगे, इसका भरोगे, लास्ट में लगा, लास्ट में भरोगे 2 इलेक्ट्रॉन। एक ऑर्बिटल में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 2। एक एक करके भरो आप, सिंगल सिंगल। 1 1 1 1, 4 ना बचा, हो गया खत्म। ठीक है अब सुनना अच्छा से, इंपॉर्टेंट चीज है। अब ई वाला का तुम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बनाओ, इसका बनाओ, इसका बनाओ। 4s में कितना इलेक्ट्रॉन देखो तो? एक ही ना है। उसके बाद देखो ये तुम्हारा 3d है, क्या है जी बाबू? 1 2 3 4। अब 1 1 1 1 1। ओके ठीक है जी। कौन दिखने में अच्छा लग रहा है? अच्छा भी लग रहा है, ऐसे भी सोच सकते हो, लेकिन ये लॉजिक नहीं है। इसको बोलते हैं, देखो ये कंप्लीट, ये बोलते हैं हाफ फिल्ड। क्या बोलते हैं इसको? हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है ये, कोई खाली आधा आधा सब भरा हुआ है, तो इसको बोलते हैं हाफ फिल्ड ऑर्बिटल। एंड स्टेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स ज्यादा स्टेबल होता है जो हाफ फिल्ड या फुली फिल्ड ना हो। जो हाफ फिल्ड या फुली फिल्ड ऑर्बिटल ना हो, दोनों खाली है कि नहीं है? एम्प्टी ऑर्बिटल लेकिन इसका, तो ये हाफ फिल्ड ऑर्बिटल इसके कंपैरिजन में ज्यादा स्टेबल होता है। ओके ये एनर्जी का भी यहाँ पे समस्या है, एनर्जी का भी कुछ कंसेप्ट है, लेकिन तुमको उसमें नहीं जाना। तुमको इतना जानना कि बताओ ये सिमेट्री हो गया ना हो गया? दिखने में अच्छा लग रहा है, लग रहा है? इसको बोलते हैं सिमेट्री। क्या बोलते हैं इसको? तो सिमेट्री जहां भी दिखाई दे, साइंस ऑलवेज फेवर सिमेट्री। व्हाट आई एम टेलिंग, व्हाट आई एम आस्किंग? हाँ साइंस ऑलवेज फेवर सिमेट्री, माने सिमेट्री के साथ हमेशा साइंस आगे जाता है, उससे स्टेबिलिटी क्या होती है? बढ़ती है। ओके तो s में एक इलेक्ट्रॉन, d में d का एक खाली था, एक इलेक्ट्रॉन इससे निकल के चला गया, सब में सिंगल सिंगल हो गया। तो सही क्रोमियम का सही इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कौन है? बोलो 4s1 3d5। याद रहेगा? याद करना है, वो
फुली फिल्ड नहीं है, सॉरी ये ना तो फुली फिल्ड है ना हाफ फिल्ड है। देखो एक चीज बताता हूं मैं, जैसे ये डी है ना जी, डी ने पी बना देता हूं, पी बना देता हूं, एक एक इलेक्ट्रॉन सबको भर ये अभी पी वाला, पी में 3 ठो बॉक्स होता है, पता है 3 ठो ऑर्बिटल होता है। अब ये बताओ ना तो ये फुली फिल्ड है ना, अब बताओ, अब बोलो ये फुली फिल्ड है, कंप्लीट भरा हुआ है, इसको बोलते हैं फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स। क्या बोलते हैं इसको? अब बताओ ना तो ये फुली फिल्ड है आना ही। अब देखो अब ऐसे लिखता हूं, समय के गया तो इसको बोलेंगे हाफ फिल्ड है। क्या बोलेंगे? कंप्लीट हाफ फिल्ड है ये। ओके, तो जब भी हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बनाते हैं तो जनरली कोशिश करते हैं कि हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड बन जाए। और इसके पीछे और भी रीजन है, एनर्जी का भी कंसेप्ट है, ठीक है। कभी कभी एक इलेक्ट्रॉन जा सकता है, कभी कभी 2 इलेक्ट्रॉन भी जा सकता है, कभी कभी 1 इलेक्ट्रॉन भी जा सकता है, कभी कभी, हाँ समझ बात को। तो केवल ये कंसेप्ट है कि फुली फिल्ड हाफ फिल्ड का कंसेप्ट नहीं है, क्रोमियम कॉपर में तो लग जाता है, लेकिन आगे ये सब बात नहीं काम करता है, ठीक है ना। तो कंसेप्ट तुमको ये याद रखना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। मैंने केवल तो 14 तो ये एलिमेंट है, लिखते लिखते क्या हो जाएगा तुमको, ये 14 ही पीरियोडिक टेबल का जितना भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 14 का जितना मैंने लिखाया, सबका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जैसे मैं लिख रहा हूं ना, इसको एक बड़का पिका का पेज में लिख देना, उसको दीवार पे चिपका देना, बात खत्म, याद हो जाएगा, ठीक है। चलो क्रोमियम का हो गया, किसकी बात करें आप? क्रोमियम की किसकी बात है बड़े? कॉपर की। चलो कॉपर का देख लो, कॉपर का कितना है बच्चा? कॉपर का कितना है? एटॉमिक नंबर को याद करने की कोई जरूरत नहीं है, वो एग्जाम में तुमको दिया हुआ रहता है, इसलिए मेन कंसेप्ट है एटॉमिक नंबर। कितना अच्छा एटॉमिक नंबर को रटना शुरू कर देता है यार, वो पढ़ते पढ़ते क्या हो जाता है, याद हो जाता है, चिंता नहीं करो उसके लिए, ठीक है। चलो अब बताओ, अब कॉपर के लिए भी, कॉपर भी तुम्हारा जो है, कॉपर भी तुम्हारा क्रिप्टन से पहले आर्गन के लिए हेल्प लेना पड़ेगा, है ना। अरे क्रिप्टन से पहले कौन है, सॉरी जेरन से कहां गए, 36 से पहले कौन है, 18 ना, यानी आर्गन के हेल्प से बनाना पड़ेगा इसको। ये 29 जो है ये 36 से छोटा ही है ना, तो आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक बनाओ इसका है। मैं फिर लिख रहा हूं यहाँ पे, क्या लिखूंगा फिर से बताओ? एक्सेप्टेड नहीं, एक्सपेक्टेड। क्या बोलते इसको? एक्सपेक्टेड माने कि तुमको क्या उम्मीद है, तुम क्या कर रहे हो, ये ऐसा उम्मीद है, लेकिन रियल में कुछ और है, ठीक है। चलो चलो एक्सपेक्टेड करते हैं, तो पहले लिखते हैं आर्गन, क्या लिखेंगे? 18 आर्गन हो गया, 29 में 18 घटाओ 11, अरे 29 में घटाओ तो ना यार 18, आर्गन 18 हो गया ना, कितना बचा? 11 बचा। अब फिर वही बात लिखो, 4s4 लिखो, 4s3d, 4s3d, पी लिखने की जरूरत नहीं होता, इलेक्ट्रॉन है भी नहीं। ओके चलो अब बताओ हम लोग करेंगे क्या करेंगे, पहले 2 एस में भरेंगे, क्योंकि एस में मैक्सिमम 2 जाता है, बचा 2 भर गया तो बच गया 11 में 2 गया, कितना बचा? 9, तो इसमें 9 डाल देंगे, किलो गया। तो ये हमारा होना चाहिए था। अब बताओ डी में 9 है, अब इसको बॉक्स बना के देखो, ऑर्बिटल बना के देखो, कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। ये तुम्हारा 4s है ना, उसके बाद ये डी, क्या दिख रहा है, क्या पूरा साफ साफ दिख रहा है क्या? ओके चलो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, चलो 5 पहले ऑर्बिटल बना दो, इसमें बना दे 5 ऑर्बिटल। हमेशा इलेक्ट्रॉन भरेंगे सिंगल सिंगल करके, हुंड रूल याद है ना। उसके बाद 4 5 6 7 8 9, नोट हो गया ना तो ये फुली फिल्ड है ना हाफ फिल्ड है, ऐसे भी वो भी कंसेप्ट है, और आगे देखो चेंज हो जाएगा ऐसा बात, इसलिए कह रहा हूं मैं कि अच्छा से देखो। तो अब मेरा करेक्ट कुछ ना कुछ होगा ना, करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होता है सुनो, एक एस में से निकालो, एक उसको दे दो, फुली फिल्ड बन जाएगा। तो एस में से एक निकाल क्या बचा, और डी में क्या वो चला जाएगा, क्या समझ रहे हो कि नहीं? तो 1 इलेक्ट्रॉन 4 इसमें बचेगा, इसमें कंप्लीट फुली फिल्ड हो गया, क्या हो गया 1 2 3 4, क्या समझ आ रहा है? अच्छा मैं एक क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आता है, जब बहुत काम आएगा आगे तुमको पढ़ोगे तो बताओ, जा क्या कर दिया हम, सिंगल कर दिया, हाँ सही है, डबल तो होना ही है, 10 पुराना पड़ गया ना, तो ये फुली फिल्ड हो गया कंप्लीट, 3D लिख देता हूं मैं ऊपर। चलो तो करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन तो ये हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब बताओ मैं तुमसे पूछूं क्रोमियम में कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है क्रोमियम में, गिनो। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहते हैं जिसमें जिस ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन हो उसको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसमें टोटल 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसमें कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, समझ आपको? तो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हम लोग 12th क्लास में जब पढ़ेंगे, हाजिर हो ना, क्या मरे हो यार। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक करेक्टर डिसाइड करता है, कौन करेक्टर डिसाइड करता है? पढ़े थे कुछ दिन पहले, याद है? पारामैग्नेटिक डायामैग्नेटिक, याद है? सुने हो पारामैग्नेटिक डायामैग्नेटिक? कब पढ़े थे? केमिकल बॉन्डिंग में। जो नहीं पढ़े उसको चिंता करने की जरूरत
नहीं, क्योंकि 12th में पढ़ोगे फिजिक्स में, ठीक है। तो ये पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक डिसाइड करता है, फिर हम लोग केमिस्ट्री में भी पढ़ेंगे इनऑर्गेनिक में, ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। तो ये समझ आ गया। तो इतने में से मैंने अभी 2 का चर्चा किया। क्या का चर्चा किया? तीसरा का चर्चा करें क्या? नहीं करते, दूसरे और आते हैं। ये पॉज करो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। पहले इसको नोट करो अच्छा से, बढ़िया से नोट करो। चलो, तो ये 2 तो मैंने अभी आपको समझा दिया था। अरे 2 समझा दिया ना डिटेल से। तुमको 11 12th में केवल ये 2 बात नहीं करो ना, केवल 2 क्रोमियम और कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद रखना, और कोई याद करने की जरूरत। लेकिन जब हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे ना, पी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, तो उसके चैप्टर में ये सबको डिटेल से समझेंगे अच्छा से। बहुत सारी चीजें पढ़नी है वहां पे। उसके अलावा तुम पैलेडियम का याद रखना और सिल्वर का याद रखना, ठीक है। सबका मैंने लिख दिया। मैंने बोला ना कि केवल हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड रीजन नहीं है, एनर्जी का भी रीजन है, ताकि स्टेबिलिटी का बात हो जाता है कि वो स्टेबिलिटी ज्यादा गेन कर पाए। तो एक्सपेक्टेड ये था, 1 इलेक्ट्रॉन निकल के इसमें चला गया मॉलिब्डेनम में। रुथेरियम में भी वही बात, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ ऐसे निकला। अच्छा, इलेक्ट्रॉन कभी भी निकलेगा ना तो तुमको हायर सेल से, यानी कि उसके जस्ट बगल वाला सेल से, चौथे से 5वें में या 5वें से चौथे में, ऐसे करके, माने अगल बगल में। ऐसा नहीं होगा चौथा से कूद के किसी से छठा में चला गया, ऐसा नहीं करना, सिंगल वाला पे, ठीक है, माने कि एक एक के गैप पे। तो ऐसे देखो, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन एक्सपेक्टेड था ये रुथेरियम का, माने हम रूल के हिसाब से खींचेंगे तो यहाँ 2 देना पड़ेगा, यहाँ 6 देना पड़ेगा, लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल कर डी में चला जाता है। यहाँ बनना तो हाफ फील्ड का कंसेप्ट है और नहीं फुल फील्ड का। और रीजन है, और भी रीजन है, उसको डिटेल से हम लोग चैप्टर के दौरान पढ़ेंगे। यहां से 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, डी में ऐड कर दो, वही बात। यहां पर से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया, कितना इलेक्ट्रॉन निकल गया? आई फुली फील्ड हो गया, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। चलो, इसमें सिल्वर में देखो, सिल्वर में S2 है, 1 इलेक्ट्रॉन दे दो, फुली फील्ड वाला कंसेप्ट आ जाएगा यहाँ पे। चलो ठीक है। लेंथेनम या लेंथीनियम भी बोलते हैं इसको। करे जनन से ये देखो यहाँ पे, ये 4F था, 4F के बाद 5D आता है। क्या आता? F में इलेक्ट्रॉन नहीं रहता है, डी में चला जाता है। कहाँ चला जाता है? डी में 1 इलेक्ट्रॉन। चलो ठीक है। और ये क्या सीरियम? सीरियम में तुम्हारा 2 6s2 है और ये 4F2 है। तो इसके बाद 5D आता, तो 1 इलेक्ट्रॉन F में रहता है, 1 इलेक्ट्रॉन 5D में चला जाता है, जैसे यहाँ चला गया था यहाँ पे, ठीक है, ऐसा ही। तो ये हो गया सीरियम। आप क्या बच गया बाबू? कितने बच गए? 4 में कौन 64 है, इसको मिटाओ इधर वाला। क्या तुमको कोई याद नहीं रखना है, केवल क्रोमियम याद रखना है, कॉपर याद रखना है, प्लेटियम याद रखो, सिल्वर याद रखो, क्योंकि इसका ज्यादा काम आएगा, बहुत ज्यादा। ओके, इसको क्वाइनेज मेटल भी बोलते हैं। कॉपर, प्लेटियम, प्लेटिना, सिल्वर, गोल्ड पढ़ेंगे ना हम लोग, तो उसके बारे में बात करेंगे। चलो मिटा रहा हूं मैं इसको, इधर वाला, इधर तो मिटा ही रहा हूं। 4 ओके, उसको पॉज करो बाबू, फिर उसके बाद हम लिखते हैं। उसके बाद चलो आवाज नहीं करो, आवाज नहीं करो। चलो हो गया। तो देखो मैंने जो बताया था ना, देखो मरकरी को एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में रखा था ना, मरकरी के इलेक्ट्रॉनिक एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि उसका कंप्लीट हो गया। ओके, इसका एक्सपेक्टेड भी यही है, करेक्ट भी यही है। तो 13 ही एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ओके, हमारे पूरे पीरियोडिक टेबल में आगे होगा, लेकिन जनरली 13 हम लोग पढ़ लिए, पूरा इतना ही काम बनेगा अपने पास। और उसके बाद मैंने इसमें टिक कर दिया, तुम इसमें टिक कर लो प्लैटिनम का, क्या चीज का, और गोल्ड का। किसका? गोल्ड का। देखो प्लैटिनम में क्या है, देखो गौर से देखो ना, D8 है ना, बस 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के यहाँ चला जाता है 9 में। ओके, उसके बाद गोल्ड का देख लो, गोल्ड में क्या है, 6s2 है ना, 1 इलेक्ट्रॉन निकल के डी में 10 होगा, 5d10, ठीक है। इसका तुम 4 याद, 2 तो हो गया, क्रोमियम कॉपर का याद रखना। उसके बाद तुम याद रखना पैलेडियम का, सिल्वर का, प्लैटिनम का और गोल्ड का। ये 6 याद रख लो, काफी है, और कुछ याद करने की जरूरत। अब मरकरी का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एक्सेप्शनल में नहीं आता है, क्योंकि तो परफेक्ट है। देखो ना, परफेक्ट हो गया, 80 तक हो गया, 80 तक काउंट कर लो, ठीक है। जनरल हो गया तुम्हारा 54, 56, 70 या 10, 80 हो गया, करेक्ट हो गया, भर गया पूरा कंप्लीट, ठीक है। हाँ, 5D के बाद 6P आएगा तो अलग बात है। चलो, तो इतना हो गया। सबको क्या करना, एक पेज पर पूरा को लिख लेना। 13 ठो एक्सेप्शनल था ना, 13 को एक पेज पे लिख देना, और उस पेज को दीवार पे क्या कर देना, चिपका देना, स्टिक कर देना। इससे क्या होगा, कभी भी देखो ऐसा जगह चिपका जहाँ पे तुम डेली देख पाओ, ताकि तुम उसको उठते बैठते देख पाओ, तो याद हो जाएगा, रटने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। बाकी सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जैसे बनाते हो वैसे ही बनाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे चले। अब मैं तुमको बताऊंगा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का क्या यूज है, क्या इसका एडवांटेज है। अब तुम बताओ, पूरे पीरियोडिक टेबल में समझा रहा हूं मैं तुमको अच्छे से। देखो अब इंपॉर्टेंट चीज पे आ जाओ। अब नहीं लिखना, हो गया, बहुत लिखे हो तुम लोग, लिखने का काम कम करो। ओके, दिमाग भरो, दिमाग, कॉपी मत भरो। देखो यार, ये पीरियोडिक टेबल में मैंने बोला 7 पीरियड है। कितना पीरियड है? हॉरिजॉन्टल रो को बोलते हैं पीरियड, हॉरिजॉन्टल रो को क्या बोलते हैं? और जो खड़ा खड़ी है वर्टिकल कॉलम को बोलते हैं ग्रुप, जिसको हिंदी में बोलते हैं वर्ग, समूह। याद आया? 18 ग्रुप है। कितने ग्रुप है टोटल? अब बताओ,
पीरियोडिक टेबल का इस्तेमाल करके हम लोग ग्रुप भी बता सकते हैं। माने कि तुमको कोई एलिमेंट उठाएंगे यहाँ बीच में से, उसका एटॉमिक नंबर दे देंगे, क्या करेंगे, और तुमको बोलेंगे बताओ वो एलिमेंट कौन से पीरियड में है, कौन से ग्रुप में है और कौन से ब्लॉक में है। अब ब्लॉक किसको बोलते हैं सुनो, जैसे फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप है ना, उसको बोलते हैं एस ब्लॉक। एस ब्लॉक एलिमेंट क्या बोलते हैं, एस ब्लॉक। फर्स्ट ग्रुप, ये जो फर्स्ट ग्रुप देखो यहां से, ये रे हाइड्रोजन सोडियम पोटासियम, ये जो है हलीना की रब से फरियाद वाला जो पढ़ते हो, ओके, ये पूरा तुम्हारा जो है फर्स्ट ग्रुप है। सेकंड ग्रुप का है बेरिलियम से स्टार्ट है, कुछ से स्टार्ट है, बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम, है ना, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी, ऐसे याद करने का तरीका न्यूमेरिक से, ओके चलो ठीक है। तो ये दो हो गया, तो ये दोनों, ये फर्स्ट ग्रुप है, ये सेकंड ग्रुप है, दोनों फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप को मिला के बोलते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट। क्या बोलते हैं, उसके बाद 3 से लेकर के 12 तक, 3 से लेकर के 12 तक, 3 से लेकर के, इसको बोलते हैं डी ब्लॉक। क्या बोलते हैं, डी ब्लॉक। और उसका 13 से लेकर के 18 तक, 13 से लेकर के पी ब्लॉक एलिमेंट, उसमें हीलियम का एक्सेप्शन है, ठीक है, उसके बाद बात करेंगे, ठीक है। और लास्ट में जो नीचे देख रहा हूं 58 से लेकर के 71 तक और 190 से लेकर 103 तक, ओके, वो बीपीएफ ब्लॉक एलिमेंट है, नीचे जो रख दिया गया वो, ओके। पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो टोटल पूरे पीरियोडिक टेबल में जितने एलिमेंट है उसको कितने ब्लॉक में बांटा गया है, 4 ब्लॉक में। एस ब्लॉक ग्रुप 1 है, ग्रुप 2, पी ब्लॉक 13 से लेकर के 18 तक, डी ब्लॉक 3 से लेकर के 12 तक, और एफ ब्लॉक बोलो कौन ग्रुप में है, उसको सारे को तीसरे ग्रुप में डाला गया है, उसको बोलेंगे तीसरा ग्रुप, थर्ड ग्रुप में, उसके लिए कोई ग्रुप डिफाइन नहीं है। एफ ब्लॉक के लिए कभी ग्रुप तुमसे पूछा ही नहीं जाएगा, क्योंकि एफ ब्लॉक का सारा ग्रुप किस में आता है, वो तीसरे ग्रुप में। लेंथनम के बाद देखो, लेंथनम के बाद तुमको इसमें एब्सेंट है, देखो यार, देखो 57 लेंथनम लिखा हो ना, अब 58 से लेकर 71 यहां बना दिया गया, सब तीसरे ग्रुप में आता है। कौन ग्रुप में आता है, इसको लेंथनाइट ग्रुप बोलते हैं, लेंथनाइट ग्रुप। 58 से लेकर के 71 तक को क्या बोला जाता है, लेंथनाइट्स बोला जाता है, लेंथनाइट्स, ओके। समझो 4f सीरीज बोलते हैं इसको, 4f से स्टार्ट होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन भरना स्टार्ट होता है, इसलिए 4f, लास्ट इलेक्ट्रॉन f में जाता है 4f में, इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन 5f में जाता है, 5f सीरीज बोलते हैं इसको। तो देखो लेंथनाइट्स बोलते हैं। और 190 से लेकर 103 तक, देखो 89 तुम्हारा एक्टिनियम है, 89 क्या है तुम्हारा, एक्टिनियम, तो एक्टिनाइट्स बोलते हैं इसको, क्योंकि एक्टिनियम के बाद आता है, एक्टिनियम के। देखो लेंथेनाइट्स में लेंथेनम नहीं होता है, लेंथेनियम नहीं है, क्योंकि लेंथेनाइट्स लेंथेनम जो है, लेंथेनियम जो है 57 है, लेकिन लेंथेनाइट्स कहां से स्टार्ट होता है, 58 से। तो याद रखना कि लेंथेनाइट्स के अंदर एफ ब्लॉक एलिमेंट है, लेकिन लेंथेनम खुद नहीं, क्योंकि उसको लेंथेनम के बाद आ रहा है, इसलिए उसका नाम रखा गया लेंथेनाइट्स। क्लियर हो गया। और एक्टिनियम के बाद आता है, इसलिए उसका नाम रखा गया एक्टिनाइट्स। बट एक्टिनाइट्स के अंदर एक्टिनियम खुद नहीं है, 89 वाला नहीं है, बल्कि 90 से स्टार्ट है वो। क्लियर हो गया। ये लॉजिक है पूरा। एफ ब्लॉक पूरा का पूरा कौन ग्रुप में रखा गया है, थर्ड ग्रुप में। ये याद रखना, इंपॉर्टेंट है। अब मैं क्या करूंगा कि देखो सकोगे सर कैसे समझे कि एफ ब्लॉक है, पी ब्लॉक है, डी ब्लॉक एलिमेंट है। ओके अब सुनो, उसके लिए क्या करना पड़ेगा तुमको कि केवल तुम इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन लिख लो। जैसे मैं मान लो कि मरकरी का ऐसे लिख दिया, अब मैंने बोला बताओ मरकरी, सुनो ना बात को नहीं करेगा। देखो मैं सबको बता रहा हूं, पहले तो निकालना सिखाऊंगा ब्लॉक, क्या निकालना सिखाऊंगा, उसके बाद सिखाऊंगा क्या चीज, पीरियड, उसका सिखाऊंगा ग्रुप, क्या चीज, पीरियड और ब्लॉक निकालना सबसे आसान है, ग्रुप भी निकालना उससे भी आसान है। तो ध्यान दो कैसे निकालते हैं। जैसे मान लो मैंने तुमको बोला हाउ टू प्रिडिक्ट ये पीरियड, ग्रुप और ब्लॉक, मैंने मरकरी दे दिया, तुमको बोला कि इसका ब्लॉक बताओ, पीरियड बताओ और ग्रुप बताओ। तो पहले ब्लॉक बताना है। क्या बताना है, कितने ब्लॉक है हमारे पास, 4, या तो एस होगा, या तो पी होगा, या तो डी होगा, या तो देखो तुम इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन लिख लोगे, लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस ब्लॉक में जाएगा ना, जिस सबसेल में जाएगा ना, ओके भाई तुम्हारा ब्लॉक होगा। बताओ लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां गया है, डी में, यानी कि कौन ब्लॉक एलिमेंट है ये, डी ब्लॉक। खत्म, खत्म हो गया। कौन ब्लॉक है बताओ, डी ब्लॉक है, आंसर खत्म। क्या समझ में आया, किससे पता चला ये बात, किससे पता चला, तो उसके लिए पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ेगा ना, तब तो माने कि तुमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आना चाहिए। ओके उसके बाद डी ब्लॉक पता चल गया। अब बताओ इसमें सबसे बड़ा ये माने कौन से पीरियड का है, तो बहुत आसान है, बताओ कौन सा बड़ा वैल्यू है, 6 भी है, 4 भी है, 5 भी है, लेकिन सबसे बड़ा वैल्यू कौन है, तो एन का सबसे बड़ा वैल्यू तुम्हारा पीरियड डिसाइड करेगा, कुछ करना ही नहीं है। तो पीरियड कौन होगा, जल्दी पीरियड बताओ, पीरियड 6 है। क्लियर हो गया, 6th पीरियड का एलिमेंट है ये। अब बात करना है ग्रुप का, किसका, ग्रुप का। तो अब बताता हूं, पी ब्लॉक के लिए ग्रुप का अलग रूल है, एस ब्लॉक के लिए अलग है, और डी ब्लॉक के लिए अलग है। एस ब्लॉक में तो कुछ जान ही नहीं है, एस ब्लॉक में 2 ग्रुप है। अच्छा बताओ एस ब्लॉक में केवल 2 ही ग्रुप क्यों है, क्योंकि एस में क्या एलिमेंट जाता है, एलिमेंट जाता है 2 ही इलेक्ट्रॉन, इसलिए 2 ही ग्रुप है उसके अंदर। समझ आया। पी में, पी ब्लॉक में, पी में देखो कहां से 13 से 18 तक, 13 से लेकर 13,
बोलो 14, 15, 16, 17, 18 क्या हुआ 6 को। पी में क्या इलेक्ट्रॉन जाता है मैक्सिमम, इसलिए 6 ग्रुप भी है। दिमाग में जा रहा बात, बैठ रहा है, नहीं समझ रहा है। डी में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं 10, डी में कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं यार, एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, पी में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन, डी में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन, एफ में मैक्सिमम कितना 14। ओके तो ये 14 वाली छोड़ दो, ये 2 इलेक्ट्रॉन जाता है इसलिए 2 ग्रुप, पी 6 इलेक्ट्रॉन जाता है इसलिए 6 ग्रुप। ये कहां से कहां तक है ये डी ब्लॉक 3 से लेकर के 12 तक, 3 से लेकर के टोटल 10 हो गया, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 5 10 हो गया। डी में 10 हो जाता है, 10 ग्रुप है। तो डी ब्लॉक में कितना ग्रुप है आज, और इसको एफ ब्लॉक में जो है वो तीसरे ग्रुप में ही डाल दिया गया कि ताकि बड़ा पीरियोडिक टेबल का साइज बड़ा ना हो जाए, ठीक है। उस तीसरे ग्रुप में उसका ग्रुप निकालने की जरूरत नहीं है, बुझ गया अब। अरे समझे, ये लॉजिक खाली ऐसे याद रख सकते हो। चलो तो ये रीजन है। अब बताओ ब्लॉक पता चल गया कहां से कि लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां भरा गया है, सबसे बड़का एन का वैल्यू कौन है वो पीरियड डिसाइड करेगा। अब ग्रुप के लिए रूल सुनो, ग्रुप के लिए कुछ नहीं है। अगर मान लो कि एस ब्लॉक है, कौन ब्लॉक एलिमेंट है एस ब्लॉक एलिमेंट है, तो एस ब्लॉक के लिए क्या खास बात है जो मैं बता रहा हूं। फर्स्ट ग्रुप में या सेकंड ग्रुप में क्या खास बात है देखो, जैसे मैं तुमको बताता हूं, जैसे कैल्शियम का निकालो, किसका निकालोगे, कैल्शियम का होता है 20 होता है ना। कैल्शियम तो हम बोल रहे हैं एस ब्लॉक एलिमेंट है, कैसे है तो मना उसका। आर्गन के करीब है ये, आर्गन 18 हम पहले बोल दिए, ये कभी नहीं भूलना, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ये कभी नहीं भूलना। 2 10 10 36 56 और 86 हो गया, जो भी है ये हो गया। अब बताओ कैल्शियम 20 है, किसके करीब है, छोटा बताओ 18 के, तो आर्गन लिखोगे। ओके बताओ आर्गन तो थर्ड पीरियड में है, कौन पीरियड में है, कैल्शियम कौन पीरियड में चला जाएगा 18 के बाद जो भी होगा सब फोर्थ पीरियड में, यानी कि 4s2 डायरेक्टली करो 4s, आगे कुछ लिखने की जरूरत। लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां गया, कौन ब्लॉक एलिमेंट है एस में। अब बताओ s2 है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन गया है ना। तो देखो ये ब्लॉक एस ब्लॉक है, पीरियड 4 है, पीरियड कौन है इसमें कोई जान ही नहीं, पीरियड ब्लॉक बताना सबसे आसान। बच गया ग्रुप के लिए, तो एस ब्लॉक के लिए ग्रुप के लिए कोई रूल नहीं है, टेंशन ही नहीं है, वो बहुत आसान है। अगर एस में 1 इलेक्ट्रॉन है तो फर्स्ट ग्रुप, एस में 2 इलेक्ट्रॉन है बस हो गया, क्योंकि एस ब्लॉक में केवल कितने ग्रुप हैं 2 ही ग्रुप है। अगर एस में लास्ट इलेक्ट्रॉन गया है तो एस ब्लॉक है, ये तो तय है। अब एस ब्लॉक या तो फर्स्ट ग्रुप होगा या तो यही 2 ही बात है, क्योंकि उसमें 2 ही ग्रुप ही है। अगर एस में 1 इलेक्ट्रॉन गया तो फर्स्ट ग्रुप, और एस में 2 ग्रुप गया, 2 इलेक्ट्रॉन गया तो सेकंड ग्रुप का एलिमेंट है वो, क्लियर हो गया। जैसे मान लो कि तुम पोटेशियम का बनाते हैं, किसका बनाते हैं पोटेशियम को, तुम जानते हो कि 19 होता है, आर्गन लिख दो और 4s1 कर दो। ये कौन बताओ, कौन से पहले ब्लॉक बताओ एस ब्लॉक, ये भी एस ब्लॉक, ये भी एस ब्लॉक, बट ये कौन से ग्रुप का है, ये कौन सा ग्रुप का है, खत्म बात। और तुम देखोगे ये टेबल देखो तो टेबल समझ में आ जाएगा, देखो ना टेबल में, देखो ना दिखा दे, यह देखो ना, यह पोटेशियम है ना फर्स्ट ग्रुप में, ये फर्स्ट ग्रुप हो गया। ये क्या बात समझा रहा है, ब्लॉक पहचानना और पीरियड पहचानने में कोई बड़ी कमाल की बात नहीं, खाली इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन लिखना आना चाहिए। ग्रुप के लिए रूल है कि अगर एस ब्लॉक है तो अगर एस ब्लॉक एलिमेंट है, ओके पहले तो एस ब्लॉक पहचानना पड़ेगा कि एस ब्लॉक है, उसके लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन तो फर्स्ट ग्रुप, 2 इलेक्ट्रॉन है तो सेकंड ग्रुप। अब बच गया सर पी ब्लॉक के लिए क्या रूल होगा, तो पी ब्लॉक के लिए ग्रुप लिंक का कुछ रूल होगा, डी ब्लॉक के लिए भी कुछ रूल होगा, तो डी ब्लॉक के लिए रूल सुनो अच्छे से, रूल सुनोगे आए। चलो डी ब्लॉक के लिए क्या रूल है कि जो लास्ट में, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन छठा वाला देख रहे हो, इसमें इलेक्ट्रॉन कितना है बताओ जल्दी। हाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, और डी में क्या इलेक्ट्रॉन है, कितना इलेक्ट्रॉन है, मरकरी है। ग्रुप पीरियड बताता हूं उनको पहले, n-1 n-2, चलो ठीक है सब बता दो कितना पढ़े, 80 है ना जी, कितना है हाँ 80 12, सही है करेक्ट सही है। देखो ये 10 है, ये कितना है 2 है, इन दोनों को ऐड कर देना, क्या करना ऐड करना, 10 2 12, ये 4 से मतलब नहीं है, माने कि सबसे बड़का वैल्यू और उसके बाद वाला वैल्यू, सबसे बड़का वैल्यू इसको बोलते हैं, सुनो ना, इसको बोलते हैं आउटर मोस्ट शेल, क्या बोलते हैं, या इसको एक और नाम दिया गया अल्टीमेट सेल, क्या बोला गया अल्टीमेट सेल। सबसे बाहरी सेल कौन है इसमें, बताओ तो बाहरी सेल कौन है, 6 सेल जो है तुम्हारा आउटर मोस्ट शेल है, ओके, या इसको ये भी बोलते हैं वैलेंस शेल भी बोल देते हैं। तो इसको कई नाम है, देखो आउटर मोस्ट शेल बोलो, या अल्टीमेट सेल बोलो, या वैलेंस शेल बोलो, 3 नाम है, ओके। तो आउटर मोस्ट शेल यानी कि अल्टीमेट सेल
और उसके ठीक पहले वाला सेल कौन है? छठा के बाद कौन पहले वाला सेल है? पांचवा, उसको बोलते हैं पेन अल्टीमेट सेल। क्या बोलते हैं? नाम सुनो ये वाला शब्द, अल्टीमेट सेल, पेन अल्टीमेट सेल। और उसके बाद उससे पहले वाले को बोलते हैं एंटी पेन अल्टीमेट सेल। ओके, एंटी पेन अल्टीमेट सेल। तो टेंशन मत लेना, ऐसे याद रखो, पहला कमरा बड़का, सबसे बाहर वाला कमरा बड़का कमरा, उसके अंदर वाला को बोलेंगे ओके, उसके अगले वाले को। तो डी ब्लॉक, सुनो डी ब्लॉक अगर है और उसका ग्रुप पता करना है तो कुछ नहीं करना, बाहर वाला सेल का इलेक्ट्रॉन देखना और उसके ठीक पहले वाला सेल का इलेक्ट्रॉन देखना और दोनों को क्या कर देना। तब ये छठा है, छठा से पहले पचवा ना है, पचवा का है या डी वाला। तो 10 इलेक्ट्रॉन है, 10 2 यानी किस ग्रुप का एलिमेंट है ये? 12। हो गया, खत्म। डी के लिए ये रूल है, डी के लिए भी हो गया। एफ के लिए तो कोई टेंशन नहीं है, एफ के लिए तो सबको 3 में डाल दिया गया। अब बच गया पी के लिए। किसके लिए? पी के भी एग्जांपल देता हूं मैं, सबको लिख दूंगा अच्छा से, चिंता मत करो, चिंता नहीं करो, एग्जांपल दे रहा हूं। ई वाला एस ब्लॉक वाला तो हो गया, हो गया ना। सबसे पहले क्या निकालना होता है? ब्लॉक, उसके बाद पीरियड। ब्लॉक पीरियड में कोई झंझट है ही नहीं, ठीक है। बच गया ग्रुप के लिए सर, तो एस ब्लॉक का अगर एलिमेंट है तो ग्रुप या तो फर्स्ट होगा या तो एस में 1 इलेक्ट्रॉन तो फर्स्ट ग्रुप, एस में 2 इलेक्ट्रॉन तो सेकंड ग्रुप, खत्म बात। बच गया पी ब्लॉक का डी ब्लॉक। तब डी ब्लॉक के लिए मैंने बोल दिया, डी ब्लॉक के लिए मैंने बोला कि जो सबसे आउटरमोस्ट शेल होगा उसका इलेक्ट्रॉन देख लेना, उसके पीछे वाला इलेक्ट्रॉन देख लेना, दोनों को जोड़ देना, वो तुम्हारा ग्रुप बन जाएगा। बच गया पी ब्लॉक। कौन सा बच गया? पी ब्लॉक के लिए सुनो, पी ब्लॉक के लिए रूल सुनो। पी ब्लॉक के लिए मैंने एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे मैं मान लो ब्रोमीन है, क्या चीज है बाबू? ब्रोमीन जानते हो 35 है ब्रोमीन। ओके चलो, ब्रोमीन का 35 है, मैं लिख रहा हूं, किसके करीब है ये? आर्गन से। चलो आर्गन, चलो आर्गन लिख दिया। 4s2 3d10 कितना हो गया? 10 बजे 30 हो गया। 3d के बाद क्या आएगा? 4p 6 की 5 कोई दिक्कत? अरे देखो ना दे यार, 18 2 20 10 35 तो हो गया, ठीक है। मैंने इलेक्ट्रॉनिक से पहले लिख दिया, आई तो याद करना, रटना ही है ये। 4 तुम जानते हो कि 4th पीरियड में 4s फिर 3d फिर 4p लेते हैं, पता है ना। ये रिटनिंग वाला दो पुचुक सा नहीं लिख दोगे, टाइम नहीं लगेगा। अब बताओ लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां गया? कौन ब्लॉक है? ब्लॉक पी है। ब्लॉक बताओ जल्दी बताओ, ब्लॉक पी है। ओके, अब बताओ कौन सा पीरियड है? पीरियड बताओ। क्यों समझ गए? 4th पीरियड, सबसे बड़का वैल्यू कौन है? 4th पीरियड है। क्लियर हो गया जी? कौन सा पीरियड है? अब बात करते हैं किसकी, बोलो ना। ग्रुप की। आप ग्रुप के लिए कुछ नहीं करना। पी में कितना इलेक्ट्रॉन है? ना रुको ना, पी में कितना इलेक्ट्रॉन है? 5 2 7, 5 2 7। मैंने 4th वाला में जो लास्ट में जो इलेक्ट्रॉन है, ये 4 वाला, खाली 4 वाला, उस दोनों को जोड़ दोगे। 5 5 2 7, 7 में क्या करोगे? 10 जोड़ दोगे। क्या कर दोगे? 10। ऐसे में सिंपल सिंपल, हम ऐसे नहीं करना। लास्ट में पी में जितना इलेक्ट्रॉन होगा ना, लास्ट में पी में जितना, वही बताओ डी ब्लॉक कहां से कहां तक है? 3 से लेकर के 12 तक है। 12 के बाद है ना तुम्हारा पी ब्लॉक है, बोलो ना जोर से। कुछ नहीं करना, 5 है नहीं है, 5 में 12 जोड़ दो, खत्म, सवाल बन गया। 5 में 12 जोड़ो 17, यानी कौन ग्रुप का है? पूछो सर क्यों 12 जोड़ेंगे? पूछो ना, पूछो ना क्यों जोड़ेंगे? 12 जोड़ेंगे, अरे पूछो ना। हंसी नहीं आ रहा? 3 से लेकर 12 तक डी ब्लॉक है कि नहीं है? तो 12 तक तो डी ब्लॉक है ही क्या? डी ब्लॉक 12 के बाद, पी ब्लॉक तो 12 के बाद ही नहीं स्टार्ट होगा। तो अगर तुमको पी ब्लॉक चाहिए तो 12 क्या करना पड़ेगा? तो 5 लास्ट में है, 12 में 5 जोड़ दो। अभी भी नहीं समझ आया? पूछो पूछो 12 क्यों जोड़ना पड़ेगा? कॉमन सेंस है, सुनो सुनो, ऐसा सुनो क्या? ग्रुप बताने के लिए, पी ब्लॉक के एलिमेंट को ग्रुप बताने के लिए केवल 12 का कर देना है लास्ट वाला में, लास्ट वाला में, और कुछ करने की जरूरत? क्या समझाया? अभी भी नहीं सीखे? एस ब्लॉक बताना सबसे आसान, पीरियड बताना सबसे, ग्रुप बताना उससे भी आसान, मतलब थोड़ा सा खाली ख्याल रखना पड़ेगा। एस वाला में तो 1 2 में काम चल जाएगा। पी वाला में 12 जोड़ना पड़ेगा। डी वाला में बस लास्ट वाला ये डी और ये माने ये छठा वाला 5वां वाला, लेकिन लास्ट वाला में दोनों को जोड़ करके और सीधे बना देना कि ग्रुप है वो। क्लियर? कुछ प्रैक्टिस करवाया है तो ये बताओ, मैं यहाँ पे कुछ स्टार्ट करके पॉइंट लिख दे रहा हूँ। ब्लॉक कौन होगा बताओ? ब्लॉक कौन होगा बताओ? ब्लॉक कैसे डिसाइड होगा? ब्लॉक डिसाइड होगा कि लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां एंटर कर रहा है। लास्ट इलेक्ट्रॉन दिख रहा है क्या? लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सबसेल में इंटर करेगा, जाएगा, उससे ब्लॉक डिसाइड होगा। नंबर 1, चलो नंबर 1। नंबर 2, ओके, पीरियड कैसे डिसाइड होगा? एन के लार्जेस्ट वैल्यू से। एन के लार्जेस्ट मतलब सबसे बड़ा वैल्यू, लार्जेस्ट
वैल्यू से डिसाइड होगा। किसके लार्जेस्ट वैल्यू से? एन के लार्जेस्ट वैल्यू के, सबसे बड़का। तीसरा ग्रुप, कुछ भी जानिए, जो लिख रहा है गाली सुनेगा, जो लिख रहा है गाली सुनेगा। ग्रुप, ग्रुप में 3 केस, एस ब्लॉक के लिए, किसके लिए? या चलो, या तो देखो लास्ट में एस 1 इलेक्ट्रॉन होगा तो फर्स्ट ग्रुप, कौन ग्रुप? हाँ चलो, 1 इलेक्ट्रॉन होगा लास्ट में तो फर्स्ट ग्रुप, और अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो दिख रहा है क्या? चलो, क्या दिक्कत हो गया? अरे बोलो ना। चलो दूसरा, पी के लिए, किसके लिए? पी ब्लॉक के लिए। आकाश दिख रहे हो? देख रहे हैं आकाश जी? गुड। आकाश जी दिखिए, आपको देखते नहीं तो चैन नहीं मिलता है। ओके चलो, तो क्या करना पड़ेगा? एंड पी लास्ट में होता है ना, पी में लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन जो भी होगा, जैसे मान लो एन पी एक्स है, क्या है तो उसमें 12 प्लस एक्स कर जोड़ देना। क्या कर देना? एक्स में जोड़ देना, जो भी ऊपर हो। उसके बाद डी ब्लॉक के लिए, किसके लिए? डी ब्लॉक के लिए। जो एन, सुनो ना फिर, एन एस ऊपर देता हूं एक्स, क्या देता हूं? एन माइनस 1 इंटू डी ऊपर देता हूं वाई, क्या देता हूं? तो ग्रुप बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा कि तुमको x प्लस वाई को क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। क्या दिख रहा है क्या बोर्ड में? इसमें दिख रहा है क्या? x प्लस वाई। तो ये रूल है, एकदम सिंपल रूल है। तो ये इतना सा रूल है, मैं सवाल करवा दे रहा हूं, अभी एग्जांपल भी मैंने करवा दिया। इसको लिख लो पहले, रूल को पहले लिखो, रूल को अच्छा से घेर के, ये रूल लिखो ना पहले, ये रूल अच्छा से। ब्लॉक डिफाइन करना, बॉल ब्लॉक फाइंड करना, पीरियड फाइंड करना, ग्रुप फाइंड करना। पहले इसको लिखो अच्छा से, एग्जांपल लिखो, वीडियो पॉज करो। चलो ठीक है। तो ये रूल बहुत ज्यादा गैदरिंग करके नहीं लिखा गया, बहुत इजी रूल है, ठीक है। देखो, ब्लॉक निकालना बहुत आसान है। लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सबसेल में जाएगा उससे ब्लॉक डिसाइड हो जाएगा। एन का सबसे बड़ा वैल्यू से पीरियड डिसाइड हो जाएगा। और ग्रुप के लिए तुमको एस के लिए अलग ग्रुप है, और पी ब्लॉक के लिए अलग ग्रुप का रूल है, और डी ब्लॉक के लिए अलग रूल। हाँ, एफ ब्लॉक सारा का सारा एफ ब्लॉक किस ग्रुप में बिलोंग करता है? सब थर्ड ग्रुप में बिलोंग करता है, तो दिक्कत नहीं है। अगर तुमको एफ ब्लॉक का तुमको अगर पूछ दे कि कौन से ग्रुप में, तो उसके लिए कोई बातें नहीं है, सब थर्ड ग्रुप में चला गया। कौन ग्रुप में चला गया? तो टेंशन ही नहीं है उसके लिए, ठीक है। चलो अब सुनो तो कि एस ब्लॉक में 2 हो गया। अगर 1 लास्ट में एस में लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है तो 1 ग्रुप, अगर 2 है तो 2 ग्रुप। पी ब्लॉक के लिए क्या करेंगे? जो लास्ट में पी वाला में रहेगा, लास्ट में एल, जो मान लो एक्स है तो 12 क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद डी ब्लॉक के लिए क्या करना पड़ेगा? एक तो सबसे आउटर मोशन लेंगे एस वाले का, और फिर डी वाले का एक कम वाला, उससे जस्ट पीछे वाला, ओके। उस दोनों इलेक्ट्रॉन को क्या कर देंगे? जो ग्रुप बन जाएगा, ग्रुप निकल जाएगा। बाकी पीरियड निकालना और ब्लॉक निकालना कोई बड़ा बात, एग्जांपल मैंने ये दोनों बता दिया। ब्रोमीन का मैंने समझा दिया। ब्रोमीन में लास्ट में बताओ पी कौन ब्लॉक एलिमेंट है, बताओ। पी ब्लॉक, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां गया? सबसे पहले क्या करना पड़ेगा तुमको पता है ना? पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गया है पूरा तुम लोग को अच्छा से, अब डरना नहीं है। अगर तुमको बोलते कि 85 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखकर दिखा दो, लिख कर दिखा सकते हो। बस खाली हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनोन, रेडियन का लिखकर दिखा दो, तो याद होना चाहिए, ओके। चलो, ग्रुप कैसे निकालोगे? पी ब्लॉक के लिए ग्रुप क्या बताया सर? ग्रुप क्या बताते पी ब्लॉक के लिए कि एनपीएक्स, ये जो पी में लास्ट में होगा ना, पी में लास्ट में क्या ना, लास्ट में कितना 5 है, उसमें खाली 12 क्या कर दो, तो 12 5 7 है, यानी कि कौन से ग्रुप का एलिमेंट है ये? अब तुम देखो, तुमको यकीन नहीं हो रहा तो देखो, ब्रोमीन है ना, ब्रोमीन देखो, पी ब्लॉक कहां से 12 से 13 से लेकर के 18 तक पी ब्लॉक। चलो तो देखो तुम्हारे पास ब्रोमीन यहाँ है। ब्रोमीन देखो कौन से सब ग्रुप में, देखो तो सदर ग्रुप में है कि नहीं है? अब कौन से पीरियड में देखो तो ब्रोमीन, फोर्थ पीरियड। तुमको पता भी चल गया फोर्थ पीरियड। बहुत आसान है कि नहीं है? अब कुछ नहीं, कोई टेबल वेबल देखने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन खाली लिखने आना चाहिए। मरकरी का देख लो, लास्ट में डी में गया था, डी ब्लॉक। उसके बाद तुम्हारा पीरियड हो गया, सबसे बड़का 6 वैल्यू है तो पीरियड हो गया। उसके अलावा डी वाला को और एस वाले को जोड़ दो, 10 दो 12, ग्रुप हो गया। ठीक है, ग्रुप का एफ ब्लॉक के लिए ग्रुप तो 30 ग्रुप हो गया था। ये रूल हो गया, तुम इसको लिख लेना अच्छा से। चौथा रूल हो गया, ओके। चलो खत्म इसकी बात। तो चौथा क्या करोगे? ये एस ब्लॉक के ब्लॉक की बात कर दी। चलो ठीक है जी। तो ये सब कंप्लीट हो गया टॉपिक। तो देखो मेरी बात सुनो अच्छा से। बेसिक केमिस्ट्री में मैंने तुम लोगों को मोल कंसेप्ट पढ़ा दिया। उसके अलावा मैंने एटॉमिक स्ट्रक्चर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट पीरियोडिक टेबल को अच्छा से देखना सिखा दिया। अब तुम लोग को उम्मीद करता हूं कि अब तुम लोग को पीरियोडिक टेबल देख करके डर नहीं लगेगा। जितना इंपॉर्टेंट बातें थी मैंने सब बता दिया है। मेन सबसे बड़ा चीज है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझना, ठीक है। उसके बाद पीरियड, ग्रुप सब समझ में आ जाता है। ब्लॉक सब समझ आएगा। फिर चैप्टर जब पढ़ेंगे ना, एस ब्लॉक का हमारे सिलेबस में अलग चैप्टर है, पी ब्लॉक अलग चैप्टर है, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक 11 12 में सारा चैप्टर सब दिया हुआ है। चैप्टर में जब पढ़ेंगे, ड्यूरिंग चैप्टर सारी चीजें और भी अच्छी से क्लियर हो जाएंगे। सो चिंता नहीं करना, ठीक है। आकाश सुन रहे हो?
तुम्हारा नाम तो फेमस हो जाएगा, ऑनलाइन भी चलाएगा तुम्हारा नाम, ठीक है। तो क्या किसके लिए वायरल होगा? किसके लिए? विनोद की तरह। कौन है विनोद? अच्छा, वो वाली वो कि ये हम हैं, ये हमारी कार है, ये मेरी फाड़ी हो रही है वो वाली ये हमारी फाड़ी हो रही है, हम कहेंगे ये हमारी पढ़ाई हो रही है तो पढ़ाई नहीं बोलेंगे, फराई हो रही है ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तो ये हो गया। तो अब सुनो, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फिजिक्स पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? फिजिक्स में क्या पढ़ेंगे? बेसिक फिजिक्स में, एक फिजिक्स में हम लोगों ने इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन पढ़ लिया। क्या कर लिया? हाँ, मैंने ऑनलाइन नहीं पढ़ाया, तुम लोग को उस टाइम रिकॉर्ड नहीं हो पा रहा था क्योंकि सिस्टम नहीं था, क्योंकि बोर्ड बड़ा नहीं था, ठीक है। उसके अलावा अब जो है इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन हम ऑनलाइन भी पढ़ाएंगे बाद में, लेकिन तुम लोग को उसके बाद जो ग्राफ पढ़ना है, फिजिक्स का ग्राफ, उसके बाद मोशन पैरामीटर्स, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन को डिटेल से पढ़ाने वाले हैं, क्योंकि ये सब टर्म्स हमेशा फिजिक्स में यूज होते रहते हैं। उसका ग्राफ पढ़ाएंगे, उसका एक इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ाएंगे, यानी कि काइनेमेटिक इक्वेशन जो होता है, s = ut + ½ स्क्वायर, v स्क्वायर = u स्क्वायर प्लस s = ut + ½ स्क्वायर, ये सभी यूज होंगे तुमको आगे के 12th की क्लास में, ठीक है। तो मैं सब पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि तुम लोग को ये चैप्टर अच्छा लगा होगा, आप कोई डाउट नहीं होगा। अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन नहीं रहेगी कि प्रैक्टिस चाहिए इसमें, तो क्या करोगे? 4-5 क्वेश्चन लोगे, सबको धीरे धीरे क्या करोगे? प्रैक्टिस करो, ठीक है। तो रहने दे, उसके बाद मिलते हैं कल हम लोग फिजिक्स पढ़ेंगे। कल संडे है, कल फिर भी क्लास है आप लोग का सेम टाइम में, कोई चेंजिंग नहीं टाइम में। सुबह में भी क्लास है, शाम में भी क्लास है, सारा क्लास है, कोई क्लास भी नहीं है सब। तो सर को बोले थे कि बोल देना सर को, तो मेरा तो नहीं, हम अपना सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, ओके। तुम सबको एक सर ना समझ सकती हो, सबका अपना अपना तरीका होता है, ओके। कॉलेज खुला रहेगा ना? पूछे नहीं हो सर से? चलो कोई बात नहीं, चलो ठीक है, चलो तो हम लोग कल बात कर लेंगे, ठीक है। हम कल क्लास ले रहे हैं, कल क्लास हम ले रहे हैं। कल हम फिजिक्स, सुबह वाला क्लास तो खुला ही हुआ है, शाम वाला भी क्लास खुला रहेगा। कल हम फिजिक्स पढ़ाएंगे, ठीक है। आज के लिए आकाश, चलो रहने दे, ओके चलो, दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू देन, बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। रख लो, चलो रख दो।